9 फरवरी की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज। किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए 9453775039 व्हाट्सएप कर सकते हैं। पावरथॉन 2022 केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने 7 फरवरी 2022 को पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकाथॉन का शुभारंभ किया। क्या नाम है? पावरथॉन। यह विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने और गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने में मदद करेगा। इसे RDSS पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। रिवाइवल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्कीम RDSS REC लिमिटेड ने साइन IIT बॉम्बे के सहयोग से इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। स्वराज बिल्टी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जॉब पोर्टल स्वराज बिल्टी का बीटा संस्करण लॉन्च किया, जो दिव्यांगजनों को उपयुक्त कौशल हासिल करने और नौकरी तलाशने में मदद करेगा। क्या नाम है? स्वराज बिल्टी। इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जबकि IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञता प्रदान की है। विजुअल क्वेस्ट ने प्लेटफॉर्म विकसित किया और यूथ फॉर जॉब्स ने कौशल सेवाएं प्रदान की। प्लेटफॉर्म नौकरी चाहने वालों के प्रोफाइल का विश्लेषण करेगा। परम प्रवेग भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित तथा चालू किया है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1 पेटाफ्लॉप क्वाड्रिलियन या प्रति सेकंड 1015 ऑपरेशन के बराबर होती है, तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। क्या नाम है? परम प्रवेग। इसी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा कि भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। चक्रवात बत्सिराई मेडागास्कर से टकराया है। मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपी देश है, तो चक्रवात बत्सिराई मेडागास्कर से टकराया है। चक्रवात बत्सिराई से दक्षिण पूर्वी मेडागास्कर में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। यह 2 सप्ताह में दूसरा बड़ा तूफान है। पूर्वी तट पर 235 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा तथा तटीय क्षेत्रों से टकराने वाली ऊंची लहरों के साथ ये आया है। मेडागास्कर पहले से ही उष्णकटिबंधीय तूफान एना से जूझ रहा था। ध्यान रखिएगा, कहाँ? एना और बत्सिराई ये कहाँ हैं? मेडागास्कर में, जिसने पिछले महीने हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र में 55 लोगों की जान ले ली थी। चक्रवात बत्सिराई दक्षिण पूर्वी शहर मनंजरी के पास लैंडफॉल बनाते हुए विनाश को बढ़ा दिया है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और मेडागास्कर आप देख रहे होंगे। मकर रेखा मेडागास्कर के दक्षिण से होकर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और यहीं पर ये दोनों, एना पहले आया था 1 महीने पहले और अभी कौन सा आया? बोत्सिराई आया है। एक्वामैप IIT मद्रास ने अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र की स्थापना की। IIT मद्रास ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की है। किसने? IIT मद्रास ने। एक्वामैप एक्वामैप नामक केंद्र की स्थापना IIT मद्रास के पूर्व छात्रों के सहयोग से की जा रही है। यह केंद्र नवीन तकनीकों का लाभ उठाकर स्केलेबल मॉडल डिजाइन करके चुनौतीपूर्ण पानी की समस्याओं के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करेगा। अवधारणा के प्रमाण के रूप में देश भर में चुने हुए स्थानों पर लागू किया जाएगा। ऑपरेशन आहट AAST रेलवे सुरक्षा बल RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रहे हैं। यह ऑपरेशन रेल मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। RPF रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑपरेशन आहट ये याद रखिएगा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, तो जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। कहाँ पे? जयपुर में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आभासी रूप से फरवरी 2022 में परियोजना की आधारशिला रखी थी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा
जोधपुर और उदयपुर में भी एक एक स्टेडियम बनाया जाएगा। ध्यातव्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में ही स्थित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसकी क्षमता लगभग 1,10,000 दर्शकों की है। उसके बाद दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है, जो उसकी ग्राउंड की क्षमता है दर्शकों की 90,000 दर्शक वहां बैठ सकते हैं। अब तीसरे स्थान पे यह हो जाएगा जयपुर में जो बनने जा रहा है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन हेतु स्टेशन, तो बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सूरत पहला स्टेशन बन जाएगा। सूरत में स्थित यह स्टेशन भारत की पहली फ्यूचरिस्टिक हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन मार्ग के लिए तैयार होने वाला पहला स्टेशन बन जाएगा। MAHSR कॉरिडोर 12 स्टेशनों को कवर करेगा। किसको? सूरत, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, साबरमती, बिलीमोरा, भरूच, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी स्टेशन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी पर चलेगी। करंट अफेयर्स क्विज देख लेते हैं आज के। अंतरिक्ष का वह क्षेत्र क्या है जिसके चारों ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कक्षा में है? तो लैग्रेंज पॉइंट। क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया। टेलीस्कोप अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में परिक्रमा करेगा जिसे लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जहां सूर्य और पृथ्वी के से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव घूर्णन प्रणाली के केंद्रापसारक बल द्वारा संतुलित किया जाएगा। ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए 120 करोड़, बी वाला राइट आंसर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सितंबर 2021 में 3 वित्तीय वर्षों में फैले 120 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ 150 मिलियन डॉलर मूल्य की वेंचर कैपिटल की स्थापना की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो फिक्की की स्टार्टअप कमेटी के अध्यक्ष और HCL के संस्थापक डॉक्टर अजय चौधरी ने एक्सपो 2020 दुबई UAE में इंडिया पवेलियन से 150 मिलियन डॉलर मूल्य का भारत संयुक्त अरब अमीरात वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह, जिनका निधन हो गया, ने 1964 में किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो हॉकी में जीता था। पूर्व हॉकी मिडफील्डर चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के ऊना में उनके आवास पर हृदय गति रुकने और लंबी उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। चोरी हुए रत्नों पर 30 वर्ष के विवाद के बाद सऊदी अरब ने किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? तो थाईलैंड के साथ। तो सऊदी अरब और थाईलैंड ने चोरी के गहने और हत्याओं की एक श्रृंखला से जुड़े एक घोटाले पर 30 साल के विवाद को समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब एयरलाइंस ने थाईलैंड के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के किस नियम के तहत मानव रहित विमान प्रणाली ड्रोन के लिए प्रमाणन योजना अधिसूचित की गई है? तो नियम 7 के तहत। तो इसे उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के नियम 7 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसने मानव रहित विमान प्रणाली 2021 की जगह ले ली है। PM मोदी ने वर्चुअल रूप से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। कितने देशों को आधिकारिक तौर पर मध्य एशियाई क्षेत्र के देशों के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कुल 5 देशों को। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। किस भारतीय ऑटोमोटिव कंपनी ने स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में 100 मिलियन डॉलर में 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो TVS मोटर कंपनी ने। ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संगीत से संबंधित हैं। 89 वर्षीय किराना घराने की गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक ही मंच से हिंदी और अंग्रेजी में संगीत पर 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की किस वर्षगांठ के साथ शुरू हुआ? तो ये 30वीं वर्षगांठ थी। तो पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के साथ शुरू हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।